सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पावन भरा गोमती के इस पावन धरा को सादर नमन करते हुए भगवत स्वरूप मानस में सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, नन्ही प्यारे बाल मानस मंडली चरोदा भिलाई जिला दुर्ग की ओर से आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का करबद्ध अभिवादन, सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। आप सबों के स्तुत्य प्रयास से सुसज्जित 2 दिवसीय राम कथा महोत्सव में हमें भी सहभागित्व प्राप्त हो रहा है। आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। राम कथा में आप सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राम कथा आप निरंतर रूप से सुनते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष यह राम कथा गंगा का यह सुंदर सा आयोजन आप सबों के माध्यम से होता है और जिसमें हम सबों को अवगाहन का यह सुंदर सा लाभ प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है। तो पुनः आप सबों को साधुवाद ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए हम लोग उत्तरकांड की यात्रा करें, जहाँ पर भगवान आशुतोष चंद्रमणि चंद्रशेखर और माँ भगवती श्रद्धा रूपा पार्वती जी उपस्थित हैं और दोनों के बीच संवाद चल रहा है। माँ पार्वती ने एक शंका भगवान श्री शिव के समक्ष प्रकट किया। कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि वो कौवा है जो राम कथा सुनाता है, उसमें वैराग्य है, उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान है, भगवान के चरणों में प्रेम है और आपने बताया कि उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति भी है। ये 5 सद्गुण उसके अंतःकरण में है। अरे कौवा के शरीर में, कौवा में ये सारे सद्गुण कैसे? महाराज, मोह ही परम संदेह है। मुझको संदेह ही नहीं अपितु परम संदेह हो रहा है। पहले आप मेरी शंकाओं का निवारण कीजिए। यही प्रश्न है
इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री शिव देंगे। तो आइए प्रस्तुत प्रसंग हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि काकभूषण जी को कौवा का शरीर क्यों मिला और उसके जीवन में ये वैराग्य, ये ज्ञान, ये विज्ञान, राम चरणों में भक्ति, ये सभी सद्गुण कैसे आए, किस तरह आए। प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, सुस्वागत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चंद्र शंकर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षांतकम। जहाँ राम कथा आरंभ होती तो सबसे पहले आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज का आगमन और राम कथा के विश्राम तक उनकी उपस्थिति बनी रहती है। क्योंकि वो राम कथा सुनबे को रसिया हैं, तो श्री रामचरित मानस में महती भूमिका आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की है, जिनके लिए आशुतोष कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति से उकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिनकी विशेषता, जिनके अस्तित्व से हमारा आपका अस्तित्व है, पवन न हो तो हम आप कहाँ रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि जिनके अस्तित्व से हमारा आपका अस्तित्व है, ऐसे हनुमान जी महाराज के लिए गुरु जी कहते हैं आंजने जो नाते व्यथी धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, वंदनी विदेहजा को धीरज बंधाता कौन, वाटिका उजार मित निशाचरों को मार, प्रिया प्रीतम का मधु मिलन कराता कौन, कौन बनाता किंकर को राम गुण गायक, प्रभु की विजय पताका फहराता कौन। भूरी भूरी प्रशंसा राघवेंद्र सरकार अपने इस भरत जी को माध्यम बना करके हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। इस कथा मंडप में भी हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं। तो आइए आप हम सब एकाग्र मन से हनुमान जी महाराज को याद करें। कपि से उरिन हम नाहि भरत भाई, कपि से उरिन हम नाहि भरत भाई, कपि से उरिन हम नाहि, कपि से उरिन हम नाहि नाहि, कपि से उरिन हम नाहि भरत भाई, कपि से उरिन हम नाहि भरत भाई, कपि से उरिन हम
ज्ञान विज्ञान भीड़ राम चरण अति नेह पायस तन रघुपति भगति कोई परम संदेह। भक्त जब संकट में होता है तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन भगवान भी जब संकट में होते हैं तो उनकी सहायता आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। और इस बात का प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अपने ग्रंथों पर देते हैं। अहि रावण की भुजा उखारी बैठ गयो मठ मारी। अहि रावण की भुजा उखारी बैठ गयो मठ मारी। जो भैया हनुमत नहीं होते, जो भैया हनुमत नहीं होते, कौन लाख जगमाए भरत भाई। कभी से उड़ी भरत भाई, कभी से उड़ी हम नाई, कभी से उड़ी हम नाई, कभी से उड़ी हम नाई भरत भाई, कभी से उड़ी हम नाई भरत भाई, कभी से उड़ी सियावर रामचंद्र की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकं विद्धतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहेम नीलधवलच्छायां कुचनयुक्तां दुकलानिमन्दारत्नां मुक्तां तत्त्वात्मतकां गायत्री वरदां भयां कुस्कुसां गदां शङ्खं चक्रं धारविन्दयुगलमहस्ते वरन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दयी भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारुमाला कुलतालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुं गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अतिनेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। लखन सिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित भगवत स्वरूप मानस प्रेम सज्जनों पूज्य गुरुजनों समादरणीय मित्रों ममतामयी करुणामयी माता बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं हरि अनंत
हरि कथा अनंता, ईश्वर अनंत हैं और जितने भी प्रभु अनंत हैं उतनी उनकी प्यारी कथा अनंत है, अपरिमित है, असंख्य है। ऐसे महामहिम ईश्वर के चरित्र को आप सबों के बीच रखने में त्रुटियां संभावित है। अपनी गलतियों के लिए आप सबों से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी। ये जो कथा हो रही है वो कैलाश पर्वत में हो रही है और वहां पर हैं भगवान आशुतोष और मां शैलजा पार्वती जी। और कथा कहाँ की हो रही है? बैठे हैं भगवान कैलाश में और कथा हो रही है नीलगिरी पर्वत की। और नीलगिरी पर्वत में कौन रहते हैं? नीलगिरी पर्वत में रहते हैं भक्त प्रवर काकभूषण। अभी भगवान ने उमा जी को, पार्वती जी को पूरी कथा सुनाई और पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री शिव जी निवेदन करते हैं कि पार्वती, मैंने कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। कुछ भगवान के चरित्रों को मैंने आपके समक्ष बखान किया है, वर्णन किया है, अब क्या कहूं आप बताइए। तो भगवती पार्वती जी चुप हो जाती हैं, कुछ समय के लिए चिंतन करती हैं और उन्होंने भगवान शिव की भूर भूर प्रशंसा की। महाराज, मैं तो धन्य हो गई। तो भगवान शिव ने पूछा, धन्यता का कारण क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं, माँ पार्वती कहती हैं कि नाथ तब आनंद शशि सर्वत कथा सुधा मति थी। हे महाराज, जब आप कथा कहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपके मुखमंडल से अमृत निकल रहा है। नाथ तवानन शशि सर्वत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। महाराज, आपके मुखमंडल से जो कथा रूपी अमृत निकलता है ना और मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश करता है, तो मैं धन्यता का अनुभव करती हूँ। श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मत धीर। मैं तृप्त नहीं हो रही हूँ महाराज। पूरी राम कथा मैंने सुनी ही, पर अभी भी मैं अतृप्त हूँ। और सचमुच में तृप्ति पूर्ण नहीं होनी चाहिए, अघाना नहीं चाहिए। यदि कोई अघा गया, राम जी की कथा सुनकर कोई अघा गया, तृप्त हो गया, तो यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। यदि कोई राम कथा सुनकर अघा गया तो उसको विशेष रस की प्राप्ति नहीं हुई, ये समझ लीजिए। और विशेष रस क्या है? वही भक्ति रस। वैसे भगवान स्वयं रसो वैसह, वो रस ही रस है, वो आनंद ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनावा, सुनत सुन पावे। तो भगवान स्वयं सुखों के धाम है, सुखों की राशि है, आनंद धाम है। भक्ति रस से स्वयं ओतप्रोत है भगवान। तो यदि कहीं उनकी कथा सुनकर कोई अघा जाता है तो यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि भाई तब तो वो उसको पूरी तृप्ति नहीं मिली है, वो रस से वंचित हो गया, विशेष रस से वो वंचित हो गया। विशेष रस क्या है? भक्ति रस ही विशेष रस। क्योंकि ये इस कथा को कौन कौन सुनते हैं? तो जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। ये ऐसी कथा है जिसको जो महात्मा मुक्त हो गए हैं, जिनको मुक्ति मिल गई है, जिनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे महात्मा भी इस कथा को सुनते हैं।
और ऐसा कह करके राम कथा की महिमा का प्रतिपादन सर्वप्रथम करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दीघ नावा। अभी हम लोग आए नाव से यहाँ तक। कथा गंगा है ना, और गंगा में नाव चल रही है। अभी हमारे भक्तों ने ऐसी व्यवस्था की है यहाँ पर कि हम लोग नाव के द्वारा कथा गंगा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं यदि इस भव सागर को पार करना है तो उसके लिए नाव चाहिए। तो वो कौन सी नाव है? तो राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। इसके लिए राम कथा ही ये सुंदर नाव है। इससे सबको सब कुछ मिलता है। राम कथा से जो 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 वस्तु पाना चाहता है वो उसको मिल जाती वो वस्तु। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद ते दुर्लभ नाही। जो आप इच्छा करोगे, ये तो कल्प वृक्ष है ना राम कथा। राम कथा सुरधेनु समो। राम कथा कामधेनु की तरह है। राम कथा कल्प वृक्ष की तरह है। आप इसकी छाया में, इसकी छाव छाया में आइए और मन वांछित फल पाइए। जो आप पाना चाहते हैं पा लीजिए। इस तरह राम कथा की महत्ता बताने के बाद माता जी एक संशय, अपने हृदय के संशय को प्रकट करती हैं। और उन्होंने कहा, महाराज आपने अभी कहा ना, आपने कथा सुनाई है काकभूषण जी की, और काकभूषण जी जो कौवा शरीर वाले हैं, और आपने बताया कि कौवे के शरीर में वैराग्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, भगवान के चरणों में प्रेम है और भगवान की भक्ति है। ये पांच चीजें उसके अंतःकरण में है। काकभूषण के अंतःकरण में ये 5 चीजें हैं। महाराज कैसे संभव, कैसे है, कैसे ही उस काग को, उस कौवे को ये बहुमूल्य वस्तुएं, ये दुर्लभ सद्गुण उनको कैसे मिले? मोहि परम संदेह। मुझको संदेह ही नहीं महाराज, बहुत बड़ा संदेह है, परम संदेह है। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। और सचमुच में संदेह का निवारण कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है? तो संदेह या भ्रम का निवारण निज संदेह, निज संदेह मोह भ्रम हरणी। राम कथा भव सरिता तरणी। यदि हम अपने मन के संदेह को दूर करना चाहते हो तो हमको भगवान की कथा सुननी होगी। एक निवेदन आप सब लोगों से, जैसे माँ पार्वती जी कथा निरंतर सुनती रही हैं और अतृप्त का अनुभव कर रही हैं, वैसे ही अतृप्ति हमारे आपके जीवन में भी बनी रहनी चाहिए। और कथा का अवतार होना चाहिए। विद्वानों का ये मत है कि कथा अवतरित हो, जैसे भगवान का अवतार होता है ना। भगवान साकेत धाम में रहते हैं, वहां से भी हमारे दुखों को दूर करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं ना। बस वैसे कथा को भी हमारे जीवन में आना चाहिए। कथा कैसे उतरे? कथा श्रवण इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में उसका प्रवेश हो, उसका अवतरण हो, बुद्धि में कथा अवतरित हो, और बुद्धि में प्रवेश करने के बाद वो कथा आ जाए हमारे हृदय में, और हृदय के बाद वो हमारे अंग प्रत्यंगों में अवतरित हो जाए। तो 3 चीजें सार्थक होगी। यदि कथा मस्तिष्क में है तो हमारे जीवन का ज्ञान सार्थक होगा। कथा मस्तिष्क में आ गई तो हमारे जीवन का ज्ञान सार्थक होगा। और वही कथा यदि हमारे हृदय में आ गई
कथा का अवतार यदि हमारे हृदय में हो गया तो हमारे हृदय में भक्ति का निवास होता है, भावना का निवास होता है, तो हमारे जीवन की भक्ति सार्थक हो जाएगी। और यदि कथा पूरा हमारे अंग में, अंग प्रत्यंगों में आ गई, प्रवेश कर गई, तो हमारे जीवन का जो कर्म है वो सार्थक हो जाएगा, हमारा चरित्र सार्थक हो जाएगा। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, हमारे जीवन के ये 3 योग जो हैं सार्थक हो जाएंगे। और हम कह सकेंगे, अरे भाई वो कौवा है, अब कौवा के हृदय में, काकभूषण जी कौवा है, अब कौवे के हृदय में वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, राम चरणों में प्रीति और भगवान की भक्ति, ये 5 चीजें कैसे समाहित हुई? यही तो संदेह है माँ पार्वती का, यही संदेह, ये 5 बहुमूल्य चीजें उस कौवे को कैसे मिली? आइए इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए श्याम राम। कौवा होकर के भी भगवान से जुड़ने पर धन्यता को प्राप्त करते, तो हम लोग को भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान को स्मरण न कर पाए, उनसे न जुड़ पाए, तो यही तो दुर्भाग्य होगा। मन पछतई है अवसर बीते, 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 दुर्लभ दे पाई हरि पद भज, दुर्लभ दे पाई हरि पद भज, कर्म वचन अरुहिते, कर्म वचन अरुहिते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। बाहु 10 बदन आदि निप, बचे न काल बलीते, बाहु 10 बदन आदि निप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते, अंत चले उठरीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते।
बनतादी जानी स्वार्थ रत न करने सब हीते सुत बनतादी जानी स्वार्थ रत न करने सब हीते अंत ही तो ही करेंगे रे पावन अंत ही तो ही करेंगे रे पावन तू न तजे अब ही ते तू न तजे अब ही ते मन पछतई है अवसर मन पछतई है अवसर गोस्वामी जी उपाय भी बताते हैं। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते तुझे न काम अगनी तुलसी कहो तुझे न काम अगनी तुलसी विषय भोग बहु गीते विषय भोग बहु गीते मन पछतई है अवसर जीते मन पछतई है अवसर दुर्लभ में पाई हरि पद भज दुर्लभ में पाई हरि पद भज करम वचन अरुहीते करम वचन अरुहीते पछतई है अवसर मन पछतई है अवसर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परमो संदेह लखन सिय रामचंद्र की जय। माँ पार्वती जी भगवान आशुतोष चंद्र चंद्रशेखर श्री शिव जी से पूछती हैं कि भगवान काकभूषण जी का जो शरीर है वो तो कौवे का है, पर कौवे के शरीर में आप बता रहे हैं कि उसमें वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, राम जी के चरणों में प्रेम भी है और राम जी की भक्ति भी है। ये पांच सद्गुण उसके अंतःकरण में है, आप बता रहे हैं। ये कैसे संभव कौवे के शरीर में? और सचमुच में ये आश्चर्य की बात तो है ही। जो मुनीस मन मानस, जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
भुसुंड जी सामान्य कौवा नहीं थे भाई। वे कौवा बाह्य आवरण से वे कौवा जरूर थे, पर जो भुसुंडी मन मानस हंसा, भगवान उसके अंतःकरण में हंस की तरह विराजमान रहते। उसके अंतःकरण में भगवान हंस की तरह विराज, वो हंस, वो परमहंस है जिसके अंतःकरण में हंस के रूप में भगवान विराजमान है। और उनका परिचय दिया गया है रामचरितमानस में। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काग भुसुंडी सुशीला। और भगति, वो उसके जीवन में भक्ति। राम भगति पथ परमो प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। देखिए इसी एक पंक्ति में सारी बातें आ गई। राम भगति, उसके अंतःकरण में राम भक्ति है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, कर्मयोग, परम प्रवीण है वो, कर्मयोग उसके जीवन में है। राम भगति पथ, भक्ति है उसके जीवन में। और ज्ञानी गुण गृह, वो ज्ञानी है। गुण गृह माने उसमें वो गुणों का घर है, माने सभी सद्गुण उसके जीवन में है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। चिरंजीवी है वो, इच्छा मृत्यु का वरदान है उसको। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प। वही नीलगिरी पर्वत में वे 27 कल्प से रह रहे हैं। माने कल्प कल्प लगे प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतरित होते हैं और उनके द्वारा सुंदर सुंदर चरित्र किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने भगवान के विभिन्न चरित्रों को देखा है। माने 27 अवतार तो वे देखे होंगे। हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, माने 27 भगवान को तो उसने जरूर देखा होगा। अब वो उसको कौवे का शरीर क्यों मिला? रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। लोमस ऋषि के आश्रम में भी जाते हैं। पहले उनका नाम था भुसुंडी शर्मा, वे पहले ब्राह्मण थे। उनकी अंतःकरण में चाह थी भगवान को जानने की, और वे सगुन ब्रह्मा के उपासक थे। वे लोमस ऋषि के आश्रम में गए तो लोमस ऋषि ने उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। तो काकभूषण जी ने अपनी आत्मकथा बताते हुए गुरु जी से कहा कि महाराज, निर्गुण मत मम हृदय नावा। लोमस ऋषि मुझको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते थे, पर निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है मुझको अच्छा नहीं लगता था, मैं आत्मसात नहीं कर सका। और उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, मैं महर्षि लोमस से बार बार प्रति उत्तर करता था, विवाद करता था। तो मुनितन भय क्रोध के चिन्ह, और वे क्रोधित हो गए और मुझको श्राप दे दी। क्या? 60 सपक्ष तव हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला। तुमको अपने पक्ष का बहुत ज्यादा अभिमान है, जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। लोमस ऋषि ने साप तो दे दिया है, पर बाद में उसको वरदान भी मिला, भगवान का वरदान मिला। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, उसकी भक्ति पर। तो भगवान प्रसन्न होकर के काकभूषण से बोले कि काकभूषुंड मांगी बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। सब मांगने के लिए कहा। 27 वरदान। अनुमादिक रिद्धियां 9 होती हैं, सिद्धियां 8 होती हैं, और अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल
सुख खान, सारी चीजें मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, भगवान ने ऐसा कहा। और तब काकभूषण जी चिंतन करते हैं कि भगवान सब कुछ देने के लिए तो तैयार हैं। प्रभु कह देन भगति सुख सही, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगवान सभी सुख देना चाहते हैं, पर तो अपनी भक्ति नहीं देना चाह रहे हैं, भक्ति की बात उन्होंने नहीं की। और तब काकभूषण जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने भगवान से मांग लिया, अविरल भक्ति विशुद्ध तव, अविरल भक्ति विशुद्ध तव, सुति पुराण मुनि गाव, और जही खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। मांग लिया उन्होंने कि महाराज आपकी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तो देखिए सारी चीजें यहाँ तो पार्वती जी शंका कर रही हैं कि उनको वैराग्य कैसे मिला, उनको ज्ञान कैसे मिला, उनको विज्ञान कैसे मिला, इस है ना, रामचरणों में प्रीत कैसे हुई, भक्ति कैसे मिली। पार्वती जी पूछ रही इन पांचों सद्गुणों के संबंध में, पर उनको तो सब कुछ मिल गया है ना भगवान के द्वारा, हैं सारे सद्गुण उसमें स्थापित हो चुके हैं। आज लगभग समय का संकेत हो रहा है। आइए भजनों के साथ आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम राम रट राम राम रट राम राम रट जीभा, राम नाम नवने में को, राम नाम नवने हमें को मनुहति हो ही पपीहा, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे आपके जीवन में बहुत अगर संकट का समय हो तो राम नाम का रटन कीजिए, मन प्रसन्न हो तो राम नाम का जाप कीजिए, और अत्यधिक प्रसन्न हो तो राम में रमन कीजिए। और ऐसे राम के जपन में, राम के रटन में और राम के रमन में परम सुख की प्राप्ति। राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम नाम नवने में को, राम नाम नवने हमें को, हटि होई पपीहा, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया, राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया। गोस्वामी जी कहते हैं अरे मन तो पपीहा हो जा, चातक की तरह हो जा, ऊंची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर, कह जाचे घनश्याम सो कह दुख सहे शरीर। न तो उनको सरोवर के जल से मतलब है, न तो कूप के जल से मतलब है, न तो समुद्र के जल से मतलब है, वो तो केवल स्वाति नक्षत्र के जल को अपना लक्ष्य मानता है। सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, सागर सलिल निराशा, सागर सलिल निराशा, सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, सागर सलिल निराशा, सागर सलिल निराशा, राम नाम रट
राम जप राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया राम नाम रति राम नाम गति राम नाम अनुरागी राम नाम अनुरागी राम नाम अनुरागी राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी राम नाम अनुरागी राम नाम अनुरागी हो गए हैं जो होंगे तेई हो गए हैं जो होंगे तेई त्रिभुवन गनियत बड़ भागी राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया राम राम रम राम राम रट राम राम जप जिया राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम रट राम जप राम जप राम जप जिया राम रम राम रट राम जप राम रम राम रट राम जप जिया राम रम राम जिया राम राम रट राम जप जिया सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संतों, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे संतों के लिए बहुत ही प्यारा प्रसंग था जिसमें हमारे संपूर्ण जनमानस को आपने लेकर चला। इसके साथ ही साथ विदाई की घड़ी आ पहुंची है और मन तो नहीं करता कि इस मंच को आपको छोड़ दूं, धर्म मंच से बंधा मंच कैसे मैं तोड़ दूं, आगत वर्ष का आमंत्रण रख लो, बस इतनी ही पहुनाई है। सम्मान विदा करते हैं, इस बरस की विदाई है, इस बरस की विदाई है। मैं सम्मान राशि देने के लिए बुलाना चाहूंगी श्रीमान खिलन यादव जी और श्रीमान शत्रुघ्न यादव जी, आइए और सम्मान विदाई दीजिएगा। शत्रुघ्न निषाद।
इसके पश्चात हमारे बीच आएंगे जय कपीस मानस परिवार आमाकोनी। पंडाल के समक्ष आपने आकर कृपा कीजिएगा। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे संतों के लिए बहुत ही प्यारा प्रसंग था जिसपे संपूर्ण मानस को लेकर चले। श्रीमान सुकलवा निषाद जी 50 रुपया दान राशि दिए, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमेशा मुस्कुराते रहो संतो, खुशियों की सौगात देती हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहो संतो, खुशियों की सौगात देती हूँ। आप मानो या मत मानो, पूरे गोमची वासियों की तरफ से साधुवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। तालियों की गूंज बजती ही रहनी चाहिए हमारे संतों के लिए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए हमारे संतों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों